आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुनाता हूँ जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों, जिस वक्त लोगों में दो चीज़ें आम हो जाए ना, रब का अजाब उन पे आना हलाल हो जाता है। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान सुनना और फिर ये आज के हालात को देखना। फरमाया दो चीज़ें जब आम हो जाएं लोगों में। या रसूलुल्लाह कौन सी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में ज़ना आम हो जाए और जिस कौम में सूद आम हो जाए उस पे अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। ये अब हम जब गुफ्तगू करेंगे ना सूद के हवाले से तो फिर आप कहेंगे कारी साहब फिर तो कोई बचे ही नहीं है, वो भी सूद खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। आपने हमेशा याद रखना है, आपने आपको देखना है, साथ वाले को ज़िंदगी याद रखिएगा। जो बंदा हमेशा अपने साथ वाले को देखता है वो पीछे रह जाता है। हलाल हराम की गुफ्तगू ऐसी है कि भाई मैं जो खा रहा हूँ ना उसका मैंने हिसाब देना है। जो खुराक मैं खा रहा हूँ, मेरी खुराक खाने से बुजुर्गों का जिस्म नहीं तैयार हो रहा। मैं खा रहा हूँ तो मेरा जिस्म तैयार हो रहा है ना, मेरा जिस्म पल रहा है, फूल रहा है। तो भाई जो मैं खा रहा हूँ तो मुझे वो देखना चाहिए जो मैं खा रहा हूँ। मुझे क्या लगे कि असगर साहब क्या खा रहे हैं। भाई हमेशा जब ऐसी हम गुफ्तगू सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि यार ऐसे तो फिर कारी साहब वो भी कर रहा है, ऐसे तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है और हर किसी ने अपना हिसाब खुद देना है। हमने अपने आप को देखना है। और ये मसला पूरी कौम का है, पूरे पाकिस्तान का है कि ये चीज़ आम हो चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप सभी इसी मुआशरे के रहने वाले हैं। फरमाया जना जब आम हो जाए और दूसरा फरमाया जब सूद आम हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है। अब सूद के बारे में तो आगे गुफ्तगू चलनी है इंशाअल्लाह ताला। एक एक चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि सूद के ज़ुमरे में क्या आता है और क्या नहीं आता। इससे बचना ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है। हमने अपने आप को देखना है, साथ वालों को हमने नहीं देखना। बस जितने आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं और या जितनी सुनेंगे, जिसके मुकद्दर में है जो लफ्ज़ सुनेगा, कोशिश करना कि समझना और जहाँ तक मुमकिन हो सके इससे बचना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, लोगों एक ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा एक वक्त आएगा। या रसूलल्लाह कौन सा? फरमाया ला युबालिल मर्उ बिमा अखज़ल माल अमिनल हलाली अम मिनल हराम। एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि माल कहाँ से आ रहा है। अमीनल हलाली अम मिनल हराम, वो हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे, ये ख्याल ही नहीं होगा। बस लोग कहेंगे माल आ रहा है, आने दो आने दो। इस चीज़ को भूल जाएंगे कहाँ से आ रहा है। ये चंद एक जो खुतबात होंगे इस हवाले से लोगों हमने देखना हमारा माल कहाँ से आ रहा है। बस ये तेरा और मेरा फ़र्ज़ है। अपनी कमाई को देखना है, तूने अपनी को देखना है, मैंने अपनी को देखना है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है आ रहा है जनाब ना, पेट पाल रहा है, चूल्हा जल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है कहाँ से आ रहा है भाई ना। ऐ मेरे साहबा, तुम्हारा दौर तो वो है ना, तुम्हारा ज़माना तो वो है कि तुम घूंट एक अगर दूध का नोश करो तुम्हें पता चल जाए कि इसमें कोई शुबात है, कोई हराम का ज़रा है, तो तुम उंगलियां गले में डाल के बहर फेंक देते हो। मेरे साहबा मुझे तुम्हारा तो इल्म है, तुम तो एक एक लुकमे को देखते हो कहाँ से आया, एक एक रुपए को देखते हो कहाँ से आया। एक ज़माना आएगा लोगों को कोई परवाह नहीं होगी कि कहाँ से आया, बस आने दो आने दो। तो जब वो ज़माना आएगा तो मेरा अज़ाब भी हलाल हो जाएगा।
तो यकीनन आज का वो जो ज़माना है, आज का जो दौर चल रहा है, ये वो दौर आ गया है कि हर घर में सूद दाखिल हो चुका, हर घर में हराम दाखिल हो चुका। हमें परवाने कहाँ से आ रहा है? नौजवानों, इस चीज़ को हमने देखना है कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है। गुफ्तगू करनी है कि हलाल कौन सा है, हराम कौन सा है, सूद कौन सी है और सूद नहीं कौन सा। बाकी देखना आपने है कहाँ से आ रहा है। मुझे खुद अपना देखना चाहिए कि मेरे घर का जो चूल्हा चल रहा है कहाँ से आ रहा है। तुम्हारी मुझे क्या परवाह है तुम्हारा कहाँ से आ रहा है भाई। आपने अपना देखना है कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है। आओ अब कुरान की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वाज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। गुफ्तगू सिर्फ ईमान वालों से हो रही है, काफिरों को रब मुखातिब नहीं कर रहा। और तेरे मेरे जैसा बंदा कहे कि भाई वो तो खाते हैं, भाई खाएं, वो काफिर हैं, वो नहीं मानते। तुम और मैं मानते हैं, और तुझे ही तेरा रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कैसे डरो? अल्लाह से। वाज़रू मा बक़िया मिन रिबा, रिबा में से जो थोड़ा थोड़ा भी खा रहे हो ना, वाज़रू, उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो इसको। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर ईमान वाले हो तो रिबा का एक जरा भी ना खाओ, छोड़ दो, दफा करो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अगर नहीं छोड़ोगे, ये तुझे और मेरे लिए हुक्म है कि रिबा छोड़ दे, सूद छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेंगे, मौला फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, मुझे पता है माल है, माल की मोहब्बत है। एक बंदा है, उसने 20 लाख दिया है, हर महीने उसको 10,000 आ रहा है, नहीं छोड़ सकता, माल की मोहब्बत है। कहता है कि कैसे छोड़ूं? फरमाया अगर नहीं ना छोड़ सकता, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, मैं रब्बुल आलमीन से और मेरे महबूब मोहम्मद अरबी से जंग के लिए तैयार हो जाओ। आगे जंग का हुक्म है, मेरे से जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पीछे कहा, ऐ ईमान वालो, जब बुलाया तुझे, मुझे बड़े प्यार से बुलाया। मना किसी बड़ी बात से करना है, मना इसी चीज से करना है जो हमारे दिलों में बस चुकी है। मना उस चीज से करना है जिससे हमें मोहब्बत है। उससे पहले फिर वो मीठे मीठे लफ्जों में बुलाता है, ऐ ईमान वालो। कड़वी दवाई हमेशा शक्कर में मिलाई जाती है और पिलाई जाती है बच्चों को। कड़वी जो है, हुक्म बहुत बड़ा था, इसलिए पहले कहा, ऐ ईमान वालो, रुक जाओ, बाज आ जाओ सूद से। अगर मौला नहीं आते, फरमाया जंग के लिए तैयार हो जाओ। अभी दो ही सूरतें हैं, या तो फिर रब से जंग करना है, ऐलान जंग है उसका, तो या फिर छोड़ना पड़ेगा भाई। पूरा कुरान पाक खोल लें, कोई एक या दो जगह और मिलेंगी जहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान जंग फरमाता है। पूरे कुरान में अगर कोई साथी मुझे दिखा दे कि कारी साहब खुदा ने कहा है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी मेरे साथ जंग की, उसने नहीं कहा। जिसने रोज़ा नहीं रखा, दीन के सतून है, नहीं कहा उसने मेरे साथ जंग की। जिसने हज नहीं किया, उसने मेरे साथ जंग की, नहीं कहा। पूरा कुरान खोलें, सिर्फ एक ही जुमला बोला, लोगों अगर तुमने सूद खाना है तो मैं रब्बुल आलमीन से तुमने जंग करनी है। या ये फरमाया, या फिर फरमाया जिसने मेरे वलियों के साथ दुश्मनी की उसने मेरे से ऐलान जंग किया। वलियों से दुश्मनी करना और सूद खाना। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले, अगर तुम मोमिन हो। फिर वो फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात,
लोगो तुम्हारा रब सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदकात तुम्हारे सदकों को बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा सूद को मिटाता है। जो तेरे पास सूद का माल आ रहा है ना, रब फरमा रहा है मैं उसको मिटाता हूँ, मैं उसको ख़त्म करता हूँ। तेरी ये सोच है ना कि मेरे पास इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। फरमाया ना, मैं मिटाता हूँ। मुफस्सिरीन ने इसकी फिर तफसीरें बयान की। फरमाया जिसके पास हमेशा सूद का माल आता है ना, उसका माल जाता भी मुसीबतों में है, अल्लाह मिटा देता है माल को। मेरे पास 10 लाख आ गया सूद का, कहाँ लगेगा? कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई मकान गिर जाएगा, कभी कोई चोरी हो जाएगी, वो मिट गया। मैंने सोचा कि यार आया तो बड़ा था, मिट क्यों गया? और रब फरमाता है बंदे तुझे क्या पता, मैंने जो कुरान में कह दिया कि सूद का पैसा मैं मिटा दूंगा। हमेशा सूद का माल खाने वाला वो खुशहाल नहीं रहता, मिट जाता है। यमहकुल्लाहु रिबा, रिबा को अल्लाह मिटाता है। इस दुनिया में भी मिटाएगा, कल क़यामत वाले दिन भी मिटाएगा। सूद खा रहा है, बेशक नमाजें पढ़ रहा है, सूद खा रहा है, बेशक रोज़े रख रहा है, सूद खा रहा है, बेशक हज किए जा रहा है, सूद खा रहा है, सदका खैरात किए जा रहा है। कल क़यामत वाले दिन जब उठेगा वो देखेगा मेरे हिसाब में तो कोई नमाज ही नहीं है, कोई हज नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, सदका खैरात नहीं है, मैंने सारा कुछ किया। हुक्म होगा तूने मेरा कुरान नहीं पढ़ा था, यमहकुल्लाहु रिबा, मैंने तो कुरान में लिख दिया था जिसने सूद खाना है हमने उसके सब अमाल दर्द कर देंगे। शेख साहब देखना पड़ेगा, न इस दुनिया में न आखिरत में। वयुर्बिस सदकात, वो फरमाता है लोगों जो सदका है वो मैं मिटाता नहीं हूँ, सदके को मैं बढ़ा देता हूँ। यार उसके अंदाज ही निराले हैं, कसम बखुदा। वो इंसान को बनाने क्या चाहता है? मुसलमानों थोड़ा समझो तो सही। एक नजरिया जो तुझे काफरों ने दिया, एक नजरिया जो तुझे कुरान दे रहा है। तेरे दुश्मनों ने तुझे कहा कि तेरे पास आएगा तो तेरा माल बढ़ेगा, तेरे से जाएगा तेरा माल कम होगा। लेकिन कुरान कहता है लोगों तेरे पास माल आएगा खत्म हो जाएगा, तेरा माल जाएगा तो अल्लाह उसको और बढ़ा देगा। यार वो तो सोच, इंसान को बदलना चाहता है, तुझे और मुझे बदलना चाहता है। तुझे मुझे कहता है गैब पे ईमान रख। बेशक तुझे समझ नहीं आ रहा कि कारी साहब बैठा हूं, जेब में 500 है, जुम्मे का आपने खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई, झोली आई जुम्मे के लिए, मैंने जेब से निकाला तो 100 वाला नोट मैंने जनाब मस्जिद के लिए दे दिया, अल्लाह के घर के लिए दे दिया। 500 से 100 निकला तो पीछे कितने रह गए? 400। कम हुए या बढ़े? यार 500 ज्यादा है या 400 ज्यादा है? 500 ज्यादा है। कारी साहब 100 निकाला तो 400 हो गया। और अब फरमाता है लोगों तुम्हारी नजरों में 400 है ना, 4 दिन गुजरने दो, 100 तुमने निकाला है, 700 मैं और तुम्हें दे दूंगा। वो ये चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैंने फरमान पढ़ा, फरमाया मा मिन यौमिन इल्ला वफीही मलकुन युनादी अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फन। है मेरे मौला, मैं फरिश्ता दुआ कर रहा हूँ, जो बंदा तेरी राह में सदका दे, खैरात दे, तेरी राह में कुछ माल दे, मौला मैं दुआ कर रहा हूँ उसके बदले तू उसे और अता फरमाना। यार तेरी मेरी सोच है ना कि कारी साहब कम हो गया, तो मैंने फौजी साहब को जनाब 10 लाख रुपए दे रखा है और हर महीने के बाद जनाब ये सूद का मुझे 20,000 दे देते हैं कि चलो ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और दुआ है ऐसा वक्त आने से पहले कहीं और चले जाएं, ये हराम खोरी से बेहतर है बंदा मर जाए। सूद का माल अजीज़ा ने गरामी कद्र, मैंने रवायत में पढ़ा काफिर कल क़यामत वाले दिन जब कब्रों से उठेंगे ना वो भी चल कर जाएंगे,
काफिर चल के जाएगा लेकिन सूदखोर नहीं चल के जाएगा। सूदखोर क्या करेगा? सूदखोर उठेगा गिर जाएगा, उठेगा गिर जाएगा, ऐसे चलेगा जैसे ये कोई पागल है। आप कहें कि कारी साहब किस किताब में लिखा है? मैं कहूँगा उसी किताब में लिखा है जिसकी हर रोज़ाना तू नमाज में तिलावत करता है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं चल सकेंगे। मैं समझाना ये चाह रहा था कि उनको मैंने 20 लाख दिया, हर महीने मुझे 20,000 देते हैं, तो ये माल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन कुरान कहता है लोगों ये बढ़ नहीं रहा, ये माल कम हो रहा है। वयुर्बिस सदकात, सदकात तेरे बढ़ते हैं। हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। हमने वो नहीं देखना जो हमारी अक्ल कह रही है, जो हमारी नज़र देख रही है। हम मानने वाले हैं रब्बुल आलमीन के, हम कैदी हैं, मुक़य्यद हैं। जैसे हमें कुरान ने कहना है हमने उस पर ईमान लाना है। नहीं कुरान की माननी तो फिर निकल जाओ ना भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ऐसा गुनाह कभी न करना जिसकी बख्शिश न हो। या रसूलल्लाह कौन सा वो गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं है? फरमाया एक ये कि माल में खयानत करना, किसी का माल चोरी कर लेना, किसी का माल जब्त कर लेना, उसकी कभी बख्शिश नहीं। या रसूलल्लाह दूसरा फरमाया, दूसरा सूद खाना, सूद खाने वाले की कभी बख्शिश नहीं होती। जितने मर्जी गुनाह करो वो मालिक है, माफ़ करने वाला है, मौला है, माफ़ कर देगा। गुनाहगार है भाई, मैं कौन सा हाजी हूँ? आप सारे अपने गिरेबान में देखें, लेकिन भरोसा है कि वो करीम है, माफ़ कर देगा, वो मालिक है। लेकिन याद रखिए अगर कोई सूद खाने वाला आपने बैठा है, मेरी तो दुआ है अल्लाह करे कोई भी ना हो, कहो आमीन। कोई भी ना हो भाई, हमारा मुसलमान भाई क्यों सूद खाए, लेकिन हो सकता है कोई हो। तो याद रखिएगा सूद से माफ़ी नहीं है, नहीं माफ़ करेगा। क्यों? बाकी गुनाह और हैं, सूद तेरे अंदर को ख़राब करता है। सिर्फ तू समझता है ना मैंने सूद खाया है, सूद से मसला ये हुआ कि जब तूने सूद खाया, सूद तो तेरे अंदर चला गया, माल तेरे अंदर चला गया, उससे तेरा गोश्त बना, उससे तेरी परवरिश हुई, उससे तू बड़ा हुआ। जब तू हराम खाएगा तो जितने काम करेगा क्या वो हलाल के होंगे? आप में से किसी को मैं कहूँ ना कि जनाब आप सूर खाएंगे, आपने कहना ना कारी साहब तौबा तौबा तौबा। कुत्ते का गोश्त खाएंगे? ना 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 ना। गद्दा खाएंगे? ना 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 ना। क्यों? हराम है। मेरा सवाल ये है कि गद्दे को किसने हराम किया? सूर को किसने हराम किया? कुत्ते को किसने हराम किया? तुझे क्या पता कुत्ता क्या बकरी क्या? ये तो तुझे रब ने बताया कि ये हराम है, ये हलाल है। जब उसने तुझे कहा कि कुत्ता नहीं खाना, सूर नहीं खाना, गद्दा नहीं खाना, तू कहता है ठीक है नहीं खाऊंगा। उसी ने कहा सूद नहीं खाना। या हर जगह अपनी मान या फिर रब की मान। क्या जो मुसलमान नहीं वो गद्दा नहीं खा रहा है, वो सूर नहीं खा रहा है, वो कुत्ते का गोश्त नहीं खा रहा है? खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? वो कहते हैं हम उसको मानते ही नहीं है, हम उसको बस ठीक है भाई नहीं मानते, हम काफिर हैं। उनको कहे कुरान, वो कहते हैं हम कुरान मानते ही नहीं है। उनका सूद खाना कोई बुरी बात नहीं है उनके लिए, ठीक है, वो खुदा को मानते ही नहीं, खुदा के मुस्तफ़ा को मानते ही नहीं। वो कहते हैं जो हमारा दिल करेगा जनाब हम वो करेंगे।
वो सूद भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं, अपनी बहनों के साथ जना भी करते हैं, माओं के साथ जना भी करते हैं, सरेआम सब कुछ करते हैं। उनको समझाओ, वो कहते हैं भाई नहीं हम नहीं मानते। भाई ठीक है, तू ये क्यों नहीं करता? तू कहता नहीं मैं अपनी मर्जी नहीं करता, मैं मौला की मानता हूँ। तो भाई जब मौला की मानता है तो या तो फिर सारी मान, फिर सारी या फेंक दे। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, ये क्या हुआ? फरमाया लोगों, रिबा जो है वो हमेशा कम होता है, सदका बढ़ता है। मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुम्हें सुनाया, 2 कामों से बचना, किसी का माल जब्त न करना, किसी का माल चोरी न करना। दूसरा फरमाया लोगों सूद न खाना। एक और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया जिसने 1 दिरहम सूद का खाया उसने 36 मरतबा ज़ना किया। 36 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 20 मरतबा नहीं, 30 मरतबा नहीं, 36 मरतबा उसने ज़ना किया जिसने सूद का 1 दिरहम खाया। और जिसकी सारी ज़िंदगी जनाब सूदी मामलात पे चल रही हो, सूदी कारोबार पे चल रही हो, बैंक में पैसे रखे हुए हैं जनाब, आ रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, ठीक है जनाब। फरमाया 36 बार, एक और रवायत में है तड़प जाओगे मुसलमानों। फरमाया दायरा इस्लाम में रहते हुए 36 मरतबा उसने अपनी माँ के साथ ज़ना किया। ये कोई नई बातें नहीं है, बचपन से आप सुन रहे हैं। ये मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, आप सुन रहे हैं कि माँ के साथ उसने ज़ना किया। इनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ होंगी ना, ये जो बच्चे बैठे हैं, पता नहीं इधर कौन होगा, वो भी यही रवायतें सुनाएगा। ये कहेंगे सुनी तो हमने बचपन से हुई। लोगों सिर्फ सुनने तक न रहो, प्रैक्टिकल में आओ, अमल करो, छोड़ो दफा करो कौन क्या कर रहा है। आप में से कोई एक बंदा भी इतना जालिम नहीं बैठा जो अपनी माँ के साथ इस तरह करना तो दूर की बात सोचे। कुछ सोच सकता है शेख साहब? करना दूर की बात, सोचना भी गवारा नहीं कर सकता। और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है 36 मरतबा। फरमाया लोगों सूद के माल से कभी बरकत तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये ऐसा माल है जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है, लोगों इससे बचो, जितना हो सकता है सूद से बचो, इसलिए कि इसका अंजाम बुरा है। ये तेरे घर वालों को तबाह बर्बाद करके रख देगा सूद। लेकिन मामला ये है कि है अच्छा, माल आ रहा है, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है जनाब आ रहा है तो आने दो, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी वजह से बड़े बड़े लोग तबाह बर्बाद हो गए। कसम खुदा, आपने अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में कई लोग देखे होंगे सूद की वजह से, सूद लेने वाला मामला या सूद देने वाला मामला, इन मामलात में वो दाखिल हुए, उनका घर भी लुट गया, कारोबार भी लुट गया। लानत फरमाई है तेरे नबी ने, फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला और सूद को लिखने वाला, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी की चारों पे लानत है, लानत है। कब बाज आएंगे आप और मैं? इसको न देखो कि जनाब ये तो आसान तरीका है, माल आ रहा है। फरमाया ना लोगों इससे बचो। 4 लोग ऐसे हैं जिनको रब जहन्नम में दाखिल करेगा, कोई चीज़ माने नहीं होगी। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया यतीमों का माल खाना, सूद खाना, माँ बाप को तड़पाना,
ये वो गुनाह है जिन हर बड़ा गुनाह जब देखोगे उसमें सूद लाजमी होगा। तो अजीज़ा ने करामी का रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपने माल को देखो, मैं भी देखूँ और आप भी देखो, और हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, चंद दिन की अयाशी बेशक कर लेंगे आप और मैं, लेकिन अंजाम सूद का बुरा, इसलिए कि हमें कुरान ने कहा और रब्बुल आलमीन ने कहा, रब कभी झूठ नहीं बोलता। और उसने जब तुझे और मुझे मना किया तो न सोच कि वो तेरा और मेरा दुश्मन है, ना, रब बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। जब 70 माओं से बढ़कर प्यार कर रहा है तो तुझे मशवरा देने वाला कहता है नहीं जनाब, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तेरे पास माल आएगा, तेरे बच्चों का आगे मुस्तकबिल जो है वो आबाद हो जाएगा। तरह तरह के वो बहानों से तुझे इस चीज़ के ऊपर मुतमईन करता है। तू कहता है ये मेरा बड़ा खैर खा है। याद रखना, दुनिया वाले इतने खैर खा नहीं जितना मौला तेरा खैर खा है। तेरे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, फिर तुझे मना क्यों कर रहा है? कोई तो हिकमत है ना जिससे उसने वजह है।